देखो बेटा, वैसे पोटेंशियोमीटर मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, बट इसमें दो केसेस ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि मुझे खुद ही आपको आराम से करानी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आई होप तुमको ये थोड़ा सा समझ आना शुरू हुआ कि पोटेंशियोमीटर का मतलब पोटेंशियल और सम कुछ मीटर टाइप का आएगा। तो आओ देखते हैं धीरे धीरे। इसका बेसिक कोई प्रिंसिपल कोई पूछे तो सिंपली इतना बोलना कि पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। आओ इसको थोड़ा मैथमेटिकली और अच्छे से समझेंगे। इसमें हम लोग को कुछ कीवर्ड्स दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें WSB भी आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और एक सिंपल V इक्वल टू IR। ये हमारे इसके दो तीन कीवर्ड होंगे जो हमें पता होंगे तो हम कर पाएंगे। और हमारा टारगेट क्या है, चलो देखते हैं हम पोटेंशियोमीटर के थ्रू क्या निकालना चाहते हैं। सपोज किसी ने मुझसे बोला मुझे कोई दो बैटरी का EMF कंपैरिजन करके दो। किसी ने मुझसे बोला कि किसी गिवन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो। तो हम कैसे करेंगे? तो आपके दिमाग में इतना रहना चाहिए कि ये दो केसेस हमको अभी के अभी करने हैं। बेटा प्लीज साथ में नोट्स बनाते चलो, वरना आखिरी में दिक्कत होती है। अगर आप स्टार्टिंग में नोट्स नहीं बनाते हो तो जैसे जैसे टाइम पास होगा आगे की तरफ तो आप पीछे परेशान होगे, या रिवीजन में आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। बेटा इतना लिख लिया? यस। अब आओ बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर पे चलते हैं। बेसिक कंस्ट्रक्शन हमें कैसे करना है? एक कंडक्टर इमेजिन कर लो, और हमको ये सप्लाई बैटरी भी नहीं पता। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से पता रह भी सकती है। और यहाँ पे ये ग्रेजुएटेड स्केल के इसके बगल में ग्रेजुएटेड स्केल रख देते हैं, जो सिंपली ये बताता है कि उस स्केल पे मार्किंग और कुछ नहीं। यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिखा है। सपोज अगर 100 सेंटीमीटर लिखा है तो 1 मीटर की हो जाएगी, लेकिन हम लोग जनरल केस करने के लिए इसको L लेंथ का लेंगे। हम इस सेटअप की मदद से कई सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो AB है, दिस इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंडक्टर। और मान लेते हैं AB का रेजिस्टेंस R है, R इसका रेजिस्टेंस है। बेटा यहाँ तक तुम लोगों ने ये स्केल इसके नीचे लिख लेना बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? देखो बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि करंट कितना फ्लो करेगा, आप एक लाइन की बात है, सर करंट E/R होगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि तुम करंट लिख दो ऐसे। अब हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी है कि किसी भी पॉइंट पे देखो देखो एक सिंपल सी चीज सोचो। अगर मैं बी पे पोटेंशियल 0 बोल दूं, अगर मैं बी पे पोटेंशियल पोटेंशियल एट B0 बोलूं, तो यहाँ से यहाँ आने पे पोटेंशियल E बढ़ जाएगा, यानी VA विल बिकम E। यानी किसी भी तरह तुम सोचो, जैसे तुम्हारा दिमाग चलता है बेटा वैसे सोचो। मैं A पे हूं तो E पोटेंशियल है मेरा, और मैं B पे पहुंच रहा हूँ तो 0 है, तो ये पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा।
एक यूनिफॉर्म करंट बह रहा है आई, और सबसे पहले एक डायग्राम की तरफ चलते हैं जो शायद तुम्हें सेंस करे। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कैसे निकालते हैं? जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, देखो हमारा ड्रॉप हुआ है वी ए माइनस वी बी, यानी सिंपली ई माइनस जीरो अपॉन लेंथ। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अगर मान लो मैं सेंटीमीटर पे डील कर रहा होता तो मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से ई बाई 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर लिख देता। देखो बेटा, एक बात याद रखना, एग्जामिनर जानता है कि कौन सा बच्चा रट के आ रहा है, तो वो बस थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं क्वेश्चन में, जिससे उन्हें ये क्लियर हो जाता है कि जो बच्चा रट के आया है वो फेल हो जाए। तुम्हारे लिए ये फॉर्मूला होना चाहिए, ना कि ये वाला। और तुम्हारे दिमाग में एक ए बी के अलावा एक इमेजिनेशन होनी चाहिए कुछ ऐसी। मैं कोशिश करवाता हूँ, आप समझना। इस लाइन को ऐसे सोचना कि हर एक सेंटीमीटर पे ई बाई 100 या ई बाई एल हर सेंटीमीटर पे डिक्रीज होगा। मैं तुमको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों, आप ऐसे मानना कि ये बैटरी 50 वोल्ट की है, और ये जो लेंथ दे रखा है, ये इस बार मैंने सिर्फ 25 सेंटीमीटर लिया है। तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप यानी 50 वोल्ट बाई लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो मुझे मिल जाएगा 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। बेटा, क्या यहाँ तक आप लोग को समझ आ रहा है? जी सर। यस सर। जी सर। ठीक है बेटा। सपोज मैं बोलता हूँ, मैंने x इक्वल टू 0 यहाँ बोला और x इक्वल टू एल बोला, तो आपके दिमाग में बेटा एक बात बड़ी अच्छी से समझना, ये ग्राफ आना चाहिए x वर्सेस ये पोटेंशियल का है। जब तुम x इक्वल टू 0 पे हो और यहाँ पे x इक्वल टू एल तक हमें जाना है, ये x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 पे हमारा पोटेंशियल कितना था? Va, यानी बैटरी के ईएमएफ के बराबर। यानी जैसे 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 मैं इस लाइन के अलॉन्ग बढ़ूंगा, मेरा पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा और यहाँ जाके 0 होगा। तो एक ग्राफ ऐसा बनना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। क्या तुम्हें समझ आया बेटा? ये किस चीज का ग्राफ है? चाहो तो रॉड इमेजिन कर लो यहाँ पे। मतलब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि ये 25 सेंटीमीटर का है, तो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे क्या पोटेंशियल होगा? तुमको फील होना चाहिए सर, ये लेंथ टोटल यहाँ पे हमें 25 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर पे देख लेते हैं सर कुछ ये पोटेंशियल होगा। क्या तुम मेरी बात समझ गए बेटा? देखो, ये है हमारा 50 वोल्ट, इसके कोऑर्डिनेट हमारे कितने आ गए बेटा? एक्स में थी दूरी 25 सेंटीमीटर, और पोटेंशियल में 0 पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और यहाँ के हमारे कोऑर्डिनेट है एक्स में 0 और वाई में 50। तो बेटा इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अगर सपोज मैं पूछ रहा हूँ पोटेंशियल की, तो तुम्हें पता है बेटा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पोटेंशियल कितना है, तो तुम्हारे हिसाब से किसी भी पॉइंट एट ए गिवन एक्स, रुको, potential at a distance x should be E minus potential gradient into x। क्या ये बात तुम्हें समझ आया बेटा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। अरे बेटा हिंदी में समझ लो, हर 1 सेंटीमीटर पे 2 वोल्ट घट रहा है, तो 10 सेंटीमीटर में कितना वोल्ट घट जाएगा? 20 वोल्ट घट जाएगा। तो मैं 50 पे हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना दे रखा है? 2, और x कितना दिया है? 10। तो मेरा 20 घटा दो, तो मुझे यहाँ मिलेगा x इक्वल टू पे 30 वोल्ट। वही चीज मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिख दी है, पोटेंशियल एट एक्स वाई इक्वल टू, इसको अगर वाई कोऑर्डिनेट सोचोगे या पोटेंशियल सोचोगे, तो वाई इक्वल टू एम एक्स, एम एक्स प्लस सी। सी देखो हम इसको कहते हैं बेटा
तो यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा तुम लोग को? नो सर। बेटा ये बहुत एलिमेंट्री, आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो पहला केस करते हैं, केस 1। आपको पहला चैलेंज मिलता है, कैलकुलेट, मतलब दो बैटरीज में कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले वो ज्यादा इजी वाला केस है वो कर लेते हैं। चलो बेटा, तो ये केस, इस केस से आपको तुरंत समझ आ जाएगा। आओ देखते हैं। ये इजी वाला केस है। देखो आपके पास एक बैटरी है और एक ग्रेजुएटेड स्केल है जहां पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब मान लो मैं तुमको इसके बगल में एक बैटरी दे देता हूँ विथ इंटरनल रेजिस्टेंस। इतना सेटअप सोचो, ये बैटरी और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो बेटा, मुझे इस बैटरी के बारे में पता करना है, ये वाली E1 के बारे में, कि उसका ईएमएफ कितना होगा। तो एक कॉमन सेंस से करते हैं बेटा। चलो मैं एक गैल्वेनोमीटर लेता हूँ, मैं एक गैल्वेनोमीटर लेता हूँ और उसके फ्रंट में, अरे कुछ नहीं बेटा, ये जो है ना इसको हम जॉकी बोलते हैं, बट इट्स सिंपली एक कंडक्टर और कुछ नहीं। स्मूथ होता है, थोड़ा सा इसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, स्केल के ऊपर। ये जो AB स्केल थी ना हमारी, इसके ऊपर ये स्लाइड कर सकता है। तो कुछ मत करो, सोचो मैंने तुमको बोला है कि जाओ इस जॉकी को स्लाइड करो, इसकी टिप को M बोल रहा हूँ, इसकी टिप को इस A से लेके B तक मूव करो। कहीं पे इस गैल्वेमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी, कहीं पे IG 0 मिलेगा। दैट इज कॉल्ड नल पॉइंट। बट आपको यही सब भाषा होगी क्वेश्चन में कि नल पॉइंट मिला। मान लो किसी को नल पॉइंट मिलता है L1 पे। मैं डायग्राम फिर बनाता हूँ, आप सोचिएगा, जल्दी जल्दी करते हैं बेटा। आपको नल पॉइंट कुछ ऐसे मिला। देखो ना मुझे E1 पता है ना R पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे बस इतना पता चला कि एक डिस्टेंस X पे मुझे नल पॉइंट मिला है। नल पॉइंट का मतलब IG 0 हो चुका है, नो करंट इज देयर। बेटा क्या यहाँ तक तुम्हें समझ आया? जी सर। अब चलो मुझे कॉमन सेंस से बताओ, कितने बच्चों को पोटेंशियल ग्रेडियंट में कोई दिक्कत नहीं थी? तो जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट में दिक्कत नहीं होगी वो तुरंत यहाँ तक पहुंच जाएगा। सर हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता E/L। क्या ये बात समझ आ रही है? अब देखो मैं तुमको एक कॉमन सेंस से बोल देता हूँ कि चलो मुझे बताओ कि M पॉइंट तक हम पहुंच गए, तो M पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? तो तुम क्या बोलते कि सर यहाँ का पोटेंशियल हमें पता है, इट इज E, और M का पोटेंशियल हमने थोड़ी देर पहले सीखा था। और सिंपली अगर मैं पूछूं E से इस लाइन के लॉन्ग कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो तुम बोलोगे सर सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ x। कितने बच्चों को ये बात समझ आती है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू x इज द ड्रॉप इन पोटेंशियल? ये बात समझ आ रही है बेटा? अलोंग द कंडक्टर, अगर मैं यहाँ पे A लेके चल रहा हूँ, तो अलोंग द कंडक्टर AM के अलोंग इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। ये बात समझ आई बेटा? पोटेंशियल ड्रॉप, या सिंपली इसको मैं लिखता हूँ VA माइनस VM। बेटा हमने थोड़ी देर पहले इसको यही लिखा था, देखो समझो, ये VA है और वो उस पॉइंट का पोटेंशियल, बस मैंने इसको लेफ्ट और राइट शिफ्ट कर दिया और कुछ नहीं। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? अब सिंस अपर वाली सर्किट में इस लूप में कोई करंट बह नहीं रहा, IG 0 है, तो अगर मैं इसमें तुमको
ए से लेके एम ऊपर वाले पाथ में चलूं, बेटा मेरी बात समझना, मैं ऐसे जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो इन दिस फैशन, ऊपर वाले पाथ के हिसाब से, तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं वीए पे था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आगे बढ़ा, माइनस E1, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि करंट नहीं है, मैं एम पे पहुंच गया, यानी आई हैव रीच्ड एम, देयरफॉर आई विल राइट VA माइनस VM इक्वल टू E1। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? अगर मैं ऐसे जाता हूं तो मैं ये लिखूंगा, अगर मैं इस वाले पाथ को समझता हूं तो मैं ये लिखूंगा। बेटा आप पहले समझ लो, मैंने कोई भी नई चीज नहीं लगाई है, मैंने बस पोटेंशियल ड्रॉप निकाला है। क्लियर हुआ बेटा? सर एक बार ये चीज फिर से। हाँ ठीक है बेटा, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो बेटा, आप लोग सर्किट पे ध्यान दो, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ का पोटेंशियल कैपिटल ई है, यहाँ का जीरो मान लो, यहाँ का कैपिटल ई हो गया। अब मेरे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ मुझे नहीं पता, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मेरे गैल्वेमीटर की रीडिंग 0 आई है। दैट मीन्स कि इस आर्म में, जो ऊपर आर्म बह रही है, इसमें करंट की वैल्यू 0 होगी। अब जब करंट की वैल्यू 0 होगी तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम पाथ डिपेंडेंट तो होता नहीं है, तुम ए से एम ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, दोनों ही केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पहले मैंने लिख लिया कि VA माइनस BM इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट E/L इंटू एक्स, ये मुझे पहले से आता था तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया कि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एक्स होगा, अगर एक्स ये दूरी है तो। और बेटा अगर आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे ना तो आपको ये नल पॉइंट नोट करना पड़ता है कि कहाँ आया, 32 सेंटीमीटर पे, 38 सेंटीमीटर पे, आपको ये नोट करना पड़ता है। तो एक्स आपकी रीडिंग होती है, नल पॉइंट रीडिंग। चलो, अब अगर मैं यही इस पाथ पे जाऊं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, VA दैट इज E माइनस, अब मैं यहाँ इस पाथ पे गया, प्लस से माइनस पे आया, तो बेटा तुम्हें पता है बैटरी के क्रॉस जाने पे पॉजिटिव से नेगेटिव पे E1 ड्रॉप करोगे, तुम यहाँ पहुंच गए। अब ये रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस कोई करंट नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप हमेशा IR होता है, जब I ही नहीं है तो IR 0 हो गया, यानी यहाँ का पोटेंशियल सीधे M के बराबर हो गया, यानी मैं VM पे पहुंच गया। तो मैंने वही लिख दिया, VA माइनस VM इक्वल टू E1। बेटा क्या आपको समझ आया इस बार? यस सर। अब देखो इन दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों VA माइनस VM है। अभी कंपैरिजन इतना इजी होता है कि बच्चे कॉन्सेप्ट से भटक के सीधे रट्टा मार लेते हैं इसका। देखो इसका इतना इजी आ जाएगा थोड़ी देर में, E1 इक्वल टू E/L इंटू एक्स। तो बच्चे क्या कर देते हैं, इसको ऐसे याद कर लेते हैं, ये बड़ी बैटरी L के क्रॉस है, तो सर E/L इक्वल टू E1/x, बच्चे इसका ये बना देते हैं। ये भी ठीक है, मेरी बात समझे बेटा, कि सर बड़ी वाली बैटरी टोटल लेंथ के अक्रॉस है, छोटी वाली बैटरी इस x लेंथ के अक्रॉस है, तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। समझ गए? अब वो देखो E1 और E को कंपेयर कर पा रहे हैं, मेरी बात समझे? अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक्चुअली हमें E नहीं पता होता है, मैं बस तुम्हें कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। तो एक्चुअल केस क्या होता है, ये देखो, अगर हमें ये पता होता तो हम E1 निकाल लेते, हमको ये निकालना था तो उसके लिए हमें E चाहिए ही चाहिए। बट कई बार आप जब लैब में जाओगे तो आपको ये सिर्फ ऐसा दिया रहता है, दिस इज पोटेंशियोमीटर, दिस इज एन अननोन EMF, हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस एक स्केल है जहां पे x इक्वल टू 0 लिखा है और यहाँ x इक्वल टू L लिखा है। तब बच्चा करते क्या, हम लोग दो बैटरी लेके आते हैं, सपोज तुम्हारे पास दो बैटरी है, E1 R1 और दूसरी E2 R2, दो बैटरी है। हमको इन दोनों का कंपैरिजन करना है, सपोज कि मुझे ये चाहिए कि भाई मुझे इन दोनों बैटरीज का रेशियो चाहिए, E1 और E2 का, मेरा टारगेट है E1/E2 दिला दो कोई, कहाँ से मिलेगा?
ना हमें ई पता है, हमें कुछ नहीं पता, बस मुझे ये चाहिए। तो कुछ होता नहीं है बेटा। अभी जो तुमने थ्योरी समझी है वो इसीलिए समझी है कि तुम पहले इसको लेके नल पॉइंट खोजोगे, फिर इसको हटा दोगे। अब तुम्हें मैथमेटिकली पता है कि जब भी तुम पहले, मान लो तुमने E2 को लेके खोजा तो कोई x2 डिस्टेंस आता। बेटा चाहिए तो मुझे बारी बारी डायग्राम बनाने, पर तुम भावनाओं को समझ जाओ। मैं इससे लेके निकाल रहा हूँ तो मुझे x1 मिल रहा है नल पॉइंट। ये बात समझ आई? तो फिर मैंने कंपैरिजन किया कि सर डेरिवेशन में हमने सीखा था E बाई एल इक्वल टू ई वन बाई एक्स। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, E बाई एल मेरा रहेगा E1 बाई x1 अपॉन E2 बाई x2। पर x1 x2 मेरी E1 E2 की नल पॉइंट रीडिंग है। अब देखो, जैसे मुझे पता चला तो मुझे ना E चाहिए ना L भी नहीं चाहिए बेटा। सोचो, मैं डायरेक्टली बोल देता कि E1 बाई E2 इक्वल टू x1 बाई x2। इतना सिंपल आ जाता है। देखो, इसके लिए मुझे सिर्फ मेरी रीडिंग चाहिए कि नल पॉइंट कहाँ मिला था, x1 एंड x2। क्या आपको बात समझ आ गई? पर बैकग्राउंड में हमें ये समझना पड़ता, वरना एक रट्टा हो जाता। अगर मैं डायरेक्टली लिख देता E1 बाई E2 इक्वल टू x1 बाई x2, तो उससे पहले तुम ये समझ जाओ तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहेगी, याद करने वाला कंटेंट कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई बेटा? कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ आपके बोर्ड में भी आता है, आपको लिख के समझाना पड़ता है। बेटा दिक्कत क्या, एनसीईआरटी ने इतना गंदा डायग्राम बनाया है कि बच्चे को वो समझ, एक देखो बेटा, ये पोटेंशियोमीटर दिख रहा है ना, अब मैं बच्चे को ये बना के दूंगा, उसको फीलिंग पता है क्या आएगी, कि जैसे कुछ वो बहुत बड़ी चीज करने में जा रहा है। मैं दिखाता हूँ बेटा तुमको, एनसीईआरटी खोलोगे ना तो ये डायग्राम, मतलब इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट उन्होंने ऐसा डायग्राम बना रखा है कि बच्चा बोलेगा भाई कि सर वहां अलग दिया है। वो तुमको ये बैटरी ऐसे दिखाएंगे, भाई लेंथ लंबी है तो बच्चे को बोल दो ना कि लंबी है, ए से बी लंबा है। वो ऐसे बोलेंगे नहीं, ये वायर ऐसे है, ऐसे करके आएगा। अब बच्चे को यही उर्दू फारसी टाइप का कुछ दिखने लगता है, वो डर जाता है। भाई किसी भी बच्चे को स्ट्रेट ज्यादा समझ आएगा। यही चीज मैं तुमको बोलूँ, एक ईएमएफ ऐसे लगा है E1 R1, नल पॉइंट यहाँ आ रहा है, तुम वैसे ही डर गए डायग्राम देख के, और जबकि इतनी इजी सी चीज है। क्या मेरी बात समझे बेटा? अगर वो ए से बी तक स्ट्रेट लाइन लेगा तो बच्चा नहीं डरता है। ए से बी तक स्ट्रेट लाइन लो, एनसीईआरटी ऐसे जिगजैग पाथ लेके जाता है, तो बच्चे को लगता है इट्स अ वेरी डिफरेंट डायग्राम, जबकि यही कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली यही। बेटा आपको समझ आया? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट केस पे चलते हैं, फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, हमको पोटेंशियोमीटर की मदद से अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंडिंग इंटरनल बेटे देखो, सब कुछ वही रखो, ई एल सब वही रखो। यहाँ पे ए लिखो, यहाँ बी लिखो, यहाँ x इक्वल टू 0 लिखो, यहाँ x इक्वल टू एल लिखो। अब अपनी बैटरी लेके आ जाओ, चलो, कि सर हमें ये चाहिए। बट याद रखना बेटा, जब तुम लैब में जाते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो तुम्हारे पास सिर्फ कुछ फाइंडिंग्स रहती हैं या ऑब्जर्वेशंस रहती हैं, उनके दम पे आंसर निकालना होता है। लक्ष्य क्या है हमारा? आर, इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले डायग्राम में तुम पहले बेटा डायग्राम डायग्राम बना लो, कुछ ऐसे कनेक्ट कर दो ऐसे, और बोलो कि नल पॉइंट है, एम पॉइंट हमारा नल पॉइंट है। पहले डायग्राम बना लो और यहाँ लिख भी दो दिस एम इज नल पॉइंट। ये डायग्राम बन गया बेटा। आई वुड बी नीडिंग 2 डायग्राम्स इन दिस केस, तो पहले आप ये डायग्राम बना लो, फिर मैं नेक्स्ट वाला डायग्राम बनवाता हूँ बेटा।
यस सर। हाँ ठीक है बेटा, इसके नीचे ही जस्ट डायग्राम बनाना। हम एक नोन रेजिस्टेंस लाएंगे, एक आर जो कि नोन होगा, हम उसकी मदद लेंगे। ये कैपिटल आर यहाँ लगा दिया, और फिर गैलोमीटर लेके फिर हमने नल पॉइंट खोजा, एक नया नल पॉइंट मिला। एन इस सेटअप के हिसाब से नल पॉइंट है। पहले इतना लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ क्या क्या होगा, सर्किट कैसा बनेगा। सब कुछ सेम है बेटा, यहाँ x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू l है। बस पहले वाले नल पॉइंट को तुम ऐसे मान लेना कि सपोज हमें x1 मिला, और दूसरे वाले को x2 मान लो, जो नल पॉइंट हमें मिला। नल पॉइंट सिंपली मीन जॉकी को स्लाइड करो जहां करंट की रीडिंग 0 मिली। गैलोमीटर हमारा वैसे भी दोस्त है, छोटा करंट बता देता है, तो जैसे गैलोमीटर की रीडिंग 0 है वहां रुक जाना, स्टॉप एट दैट पॉइंट। ठीक है बेटा? सर सेम बैटरी लिया हमने। हाँ हाँ बेटा, सब कुछ सेम है, वही वही उसी बैटरी को तो निकालना है। बस एक कैपिटल आर पैरेलल में लगा दिया इस वाले। यहाँ पे देखो बेटा, ये किया है हमने, बस ये आर लगा दिया है, और ये आर लगाने के बाद फिर नया नल पॉइंट खोजा है। बात समझ आई? यस सर। हाँ, तो ये दोनों डायग्राम नोट कर लिए बेटा। अच्छा, आप अभी लैब में होते तो क्या होता, आपको सिर्फ एक बार मैंने बोला होता कि बेटा इधर आओ, चुपचाप से पहले नल पॉइंट नोट करो, तो तुम एक रीडिंग नोट करके आए होते कि सर फर्स्ट केस में इस डायग्राम से हमने एक रीडिंग लाई है x1, सेकंड केस से सर हमने एक रीडिंग लाई है x2, और r हमें नोन है। तो ये तीन चीजें हमें सिर्फ पता है, बाकी मुझे ई तक नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस x1 x2 कैपिटल आर पता है। तो योर गोल शुड बी कि द unknown resistance R should be a function of this terms only, x1 x2 and capital R। आप यही तो करोगे ना बेटा, अगर लैब में सेम प्रेजेंट होती तो आप यही करते ना। टेक योर टाइम एंड थिंक। मेरी बात समझे बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। नहीं सर। ठीक है बेटा, अब ठंडे दिमाग से क्या करो, एक सेकंड बेटा। पहली वाली फिगर से हमको हर पिछली बार की तरह इस बार भी क्या मिलता, देखो, जब मुझे नल पॉइंट यहाँ मिलता तो मुझे सिंपली यही मिलता ना बेटा, कैपिटल ई बाई एल इक्वल टू E1, ये जो हमारी बैटरी थी E1, E1 बाई X1। तो पहले वाले से आप इतना लिख लेते बेटा। यहाँ तक कोई डाउट है? ये तो हमने पहले भी किया था, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नोट किया बेटा? यस सर। तो फर्स्ट इक्वेशन एक और बार बता देंगे? बेटा देखो, फर्स्ट इक्वेशन में ये जस्ट जो हमने पहले किया था ना, यहाँ पे देखो, हम जैसे ही किसी बैटरी के साथ इस आर को लेके यहाँ गैलोमीटर को लेके नल पॉइंट पाते हैं, जब नल पॉइंट मिलता है मतलब ये करंट 0 मिल जाता है, IG इज 0। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ जो ड्रॉप होगा और यहाँ से यहाँ ड्रॉप होगा, वो सेम ही रहेगा बेटा, वो कभी भी सेम ही रहेगा। पर जब करंट 0 होता है तो मुझे एक फायदा हो जाता है कि जब मैं ऊपर वाले पाथ से चलता हूँ तो मुझे दिखता है कि VA माइनस VM इज सिंपली E1। देखो, और जब मैं इस पाथ से जाता हूँ तो मुझे पता था कि VA माइनस VM इज दिस मच, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू ये डिस्टेंस। तो जैसे ही मैं इसको कंपेयर किया, मुझे एक इक्वेशन मिली थी, E1 बाई एक्स इक्वल टू कैपिटल E बाई एल, और वही मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दी है। बेटा ये समझ लो कि बस EMF ऐसे कंपेयर कर सकते हो आप, ऐसे सोच लो अभी के लिए। जी सर, ये समझ गए। E इस लेंथ के अक्रॉस है, और ये E1 जो हमारा निकला वो इस X1 के अक्रॉस है। अगला वाले केस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, चलो इस वाले केस को हम अलग से समझते हैं। ठीक है? बेटा एक सेकेंड, देखो
इस वाले केस में यहाँ नल पॉइंट मिलने का मतलब क्या है बेटा? अगर मुझे नल पॉइंट मिला है मतलब यहाँ से कोई करंट जा नहीं रहा है, तो ये जो सर्किट है, जैसे चलो यहाँ पे ए लिख रहा था तो यहाँ पे भी ए रहेगा, ए एम डी एफ, ये इंडिपेंडेंट हो गया क्योंकि जब यहाँ करंट नहीं जा रहा है तो ये ऊपर वाला सर्किट कुछ अपने आप ऐसा ही रहेगा, E1 R कैपिटल R। अब देखो बेटा यहाँ से करंट नहीं जा रहा है तो डिस्कनेक्ट कर दो, भले नीचे वाले रॉड से कनेक्टेड है बट जरा फीलिंग लेके समझो, यहाँ से कोई करंट जा नहीं रहा है तो मैं यहाँ से इस पाथ को मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ, ओपन सर्किट कर दो, तो ये सर्किट इंडिपेंडेंट हो गया, तो यहाँ पे करंट ऐसे बहेगा I1। चलो वो करंट निकाल लेते हैं। बेटा याद रखना, तुम्हारे मन में ये सब ख्याल आते हैं कि सर ये करंट यहाँ भी तो जा सकता है, नहीं बेटा, करंट एक वजह से चलता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो ये करंट I1 ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे घूम के वापस आ जाएगा। तो ऊपर वाला ये जो हमारा ये चीज रहती, ये वाली चीज, ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट बेटा हमारा, ये वाला सर्किट बेटा हमारा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट टाइप का सर्किट बनता। तो इसको हम जब सॉल्व करने जाते हैं तो हमारे लिए इतना इजी रहता कि सर इसको जब हम देखते हैं तो हमारे पास ऐसा आता है, ये ए है, यहाँ पे हम लोग, बेटा देखो भावनाओं को भी समझना, नल पॉइंट मिलने का मतलब एन का पोटेंशियल और एफ का पोटेंशियल सेम हो गया होगा, इसलिए नल पॉइंट मिला है। क्यों बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो अब करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्रॉस द कैलोमीटर, तो एफ का जो भी पोटेंशियल आएगा, मैंने यहाँ एफ लिखा है, वो सेम एज एम आएगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा करंट फ्लो बंद हो चुका है। तो अब मैं देख लेता हूँ कितना है। चलो बेटा मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। बेटा देखो ये सर्किट इंडिपेंडेंट है तो I1 की वैल्यू सबको सामने बच्चों की तरफ दिख जाएगी, E1/R + R, कैपिटल R नोन है। बेटा यहाँ तक तुम्हें समझ आ रहा है I1 की वैल्यू? कोई दिक्कत बेटा? अब देखो मुझे VA पता है और मुझे VF निकालना है, क्योंकि बेटा टेक्निकली VA माइनस VF इस बार भी मेरे VA माइनस नए वाले जो N है ना, यहाँ पे हमने N माना है ना, सॉरी, N के बराबर होगी VA माइनस VN की, चाहे मैं इस पाथ पे जाऊं कंडक्टर के अलोंग या मैं इस तरीके से जाके देखूं, यहाँ पे दोनों बार मुझे वोल्टेज सेम मिलेगा। तो पहले मैं तुमको VA माइनस, बेटा अगर आपको सिंपल बैटरी वाला केस भी याद है तो VA माइनस VF हम कैसे लिख सकते हैं? चलो मैं यहाँ पे हूँ, VA पे हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ उल्टा, ऐसे सोचो यहाँ से यहाँ तक, तो मैं प्लस से माइनस की तरफ जाऊंगा, यानी मैं VA पे हूँ, मैं माइनस E1 करूंगा, कर दिया मैंने, मैं यहाँ पहुंच गया। करंट बेटा इस सर्किट में ऐसे IR आ रहा है, तो तुम करंट के अपोजिट जाओगे तो बढ़ेगा बेटा, यानी प्लस I1R, मैं VF पे पहुंच गया। अब मैं VA माइनस VF निकालूंगा, और बेटा आपको याद भी होगा टर्मिनल पोटेंशियल के नाम से मैंने पढ़ाया था, देख पा रहे हो बेटा? कोई डाउट यहाँ तक? बेटा कोई डाउट है? अरे कंफ्यूजन हो रही है। हाँ मैं बताता हूँ बेटा, देखो अगर तुम चिल होके सोचोगे तो टेक्निकली मैं तुमसे सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल बताओ, V और VF, अगर करंट I1 बह रहा है तो एक बच्चा ऐसे बोलेगा सर ये तो नॉर्मल हमने पढ़ा था, इसको हमने टर्मिनल वोल्टेज बोला था कि मैं VA पे हूँ, मैं इस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ ऐसे, तो बैटरी के अक्रॉस जाने पे प्लस से माइनस पे बैटरी जितना घटा लूंगा मैं E1। अब करंट का डायरेक्शन बेटा देख लो ऐसे है I, तो जब मैं फर्दर ऐसे जाऊंगा तो मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, करंट के अपोजिट जाने पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ेगा क्योंकि करंट हाई से लो जाता है, तो मैं प्लस जो ये करंट मेरा I1 था, I1 इंटू R लिख लूंगा। अब मैं VF पे पहुंच गया, तो VA माइनस VF विल बिकम E1 माइनस I1R। बेटा यहाँ तक कोई डाउट है? समझ आया बेटा? नो सर। अब यस देखो बेटा, ठीक है, अब यही पोटेंशियल
जो मैंने इसके अक्रॉस निकाला है ऐसे, VA 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 VF VF, तो वही इस रॉड के अक्रॉस भी सेम ड्रॉप होना चाहिए, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू x2। बेटा देखो, रॉड के अक्रॉस का ड्रॉप बड़ा सिंपल है। अगर मैं तुमसे रॉड के अक्रॉस का ड्रॉप पूछूं कि बेटा ये रॉड है जो मेन बैटरी से कनेक्टेड थी, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, ये ड्रॉप मतलब डिफरेंस, तुम बोलो सर आप लेंथ देखो, x इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये ड्रॉप होगा। तो यानी मैं रॉड के अक्रॉस देखता तो मुझे VA माइनस VF रॉड के अक्रॉस कितना दिखता, जो मेरी रीडिंग थी x2। देखो बेटा, इस केस में मेरी रीडिंग मैंने मानी कि जब मैंने रीडिंग देख रहा हूं तो मेरा ये x2 रीडिंग आई थी, x2 इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना था बेटा, यहां तक साथ में हो बेटा, टेक योर टाइम। I1 की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, हम I1 निकाले थे बेटा, देखो E1 बाई आर प्लस आर। तो एक बच्चा यहाँ तक पहुंच जाता कि x2 इंटू ई बाई एल सर होना चाहिए E1 माइनस I1। I1 की वैल्यू थी हमारी E1 अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। क्या यहाँ तक बल्ब जल रहा है बेटा तुम्हारा, यहाँ तक तुम साथ हो तो मुझे बताओ, फिर मैं ना दोबारा भी बताऊंगा इसको, जल्दी जल्दी मैं समरी फॉर्म में दोबारा बताऊंगा। यहाँ तक साथ हो, सर और एक बार। हाँ ठीक है, मैं रुको मैं बता ही देता हूँ बेटा। एक्चुअली इसमें ना दिमाग में फिगर रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये दो डायग्राम अपने दिमाग में रखो। हमने कनेक्ट किया, हमको x1 मिला नल पॉइंट, और जब यहाँ IG 0 था तो हमने डायरेक्टली लिख दिया था E1 बाई x1 इक्वल टू सिंपली कैपिटल E अपॉन टोटल लेंथ। अगले फिगर में हमने क्या किया था, हमने इस E1 और मतलब इस बैटरी के क्रॉस हमने एक नोन रेजिस्टेंस रख दिया था जो हमें पता है, और इस पूरे सेटअप को हम ऐसे लेके गए, ये लेंथ L ही है बेटा, और फिर मैंने गैल्वेमीटर यहाँ से लाया और नल पॉइंट खोजा, इस पे मुझे x2 रीडिंग मिली। यहाँ तक साथ में हो बेटा, यस सर। अब देखो जैसे ही मुझे ये समझ आता है, मैंने क्या किया, मैंने बोला यहाँ करंट नहीं जा रहा है, IG 0, दैट मीन्स दिस सर्किट इज इंडिपेंडेंट, इसमें खुद का करंट बहेगा। तो मैंने इस सर्किट को, छोटा सर्किट को यहाँ सॉल्व कर लिया, ये R है, ये E1 है, ये कैपिटल R है मैंने, और मुझे ये बात भी समझ आई कि इन दो पॉइंट्स के बीच में जो मैं पोटेंशियल निकालूंगा, ये वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो रॉड के अक्रॉस होगा इन दो पॉइंट्स में। ऐसे पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू ऐसे पोटेंशियल ड्रॉप, तभी तो यहाँ नल पॉइंट मिला होगा। क्यों कर बेटा सोचो ना, इस F में और N में करंट जाना क्यों बंद हुआ होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। स्टार्टिंग पॉइंट तो दोनों का सेम है ही ऑलरेडी। क्या ये बात समझ आई? जब मैंने इस पाथ के लॉन्ग चुना, तो इस पाथ के लॉन्ग चुनने पे मुझे मिला कि इट इज नथिंग बट टर्मिनल वोल्टेज, जो हम देखते हैं E1 माइनस IR से। यहाँ पे करंट बेटा I1 है, I1 R, ये हमारा टर्मिनल। और रॉड के अक्रॉस हम कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो बेटा, रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, यानी E बाई L इंटू x2, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू नल पॉइंट। ठीक है, यहां तक समझ आया बेटा? क्या बेटा आपको समझ आ रहा है यस यहाँ तक? अब देखो, हमको सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है। E1 I1 की वैल्यू तुमने जस्ट यहाँ से इस सर्किट से निकाल ली थी,
I1 की वैल्यू आ जाती E1 अपॉन R प्लस R। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी E1 अपॉन R प्लस R इंटू R, और यहाँ पे मैंने लिख दिया E/L इंटू X2। और बेटा अच्छे से समझना, लैब में जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो हमको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ X1 X2, और हमने खुद एक रजिस्टर, वो भी जो तुम कलर कोडिंग से पता करते हो कितना रेजिस्टेंस है और वो यूज करते, तब तुम्हें ये मिलता। अब मैं आता हूँ बेटा, एक सेकंड देना। देखो मैंने इसको लिया और इसमें कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया। E1 बाहर निकाला, मुझे मिला 1 माइनस R अपॉन R प्लस कैपिटल R, और यहाँ मिला E/L इंटू X2। बेटा यहाँ से तुम्हारी फाइंडिंग क्या है ये बताओ। क्या मुझे कैपिटल E/L किसी और फॉर्म में भी पता है? देखो यहाँ से, तो वहां पुट कर दो, E1 कट गया, क्या बचा बेटा बताओ। यहाँ पे जैसे ही मैं पुट करता मुझे मिलता E1/X1 इंटू X2, और यहाँ हो जाता E1 1 माइनस R अपॉन R प्लस R। आपका आंसर आ गया। E1 कट गया। अब देखो इसमें सिर्फ क्या बचा हुआ है, स्मॉल r, कैपिटल R, X2 एंड X1। अब रीअरेंजमेंट है बेटा इसमें, इसके बाद मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग खुद कर सकते हो। इसके बाद कर लोगे? सर E1 माइनस I1R सर वो बोला मतलब पोटेंशियल ड्रॉप को कैसे मतलब रिजेंबल करता है सर, वो समझ नहीं आया। मैं समझाता हूँ, आप एक बार आंसर नोट करो, मैं फिर से समझाता हूँ। इसके बाद रीअरेंज कर लोगे बेटा। जी। आप इसको ऐसे नहीं हो तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। 1 माइनस X2/X1 को आप ऐसे लिखो R अपॉन R प्लस कैपिटल R। अब ये आ जाएगा तुम्हारा X1 माइनस X2 अपॉन X1, और यहाँ हो गया R अपॉन R प्लस R। अब दोनों को रिवर्स कर दो फिर से, R प्लस R/R। ये बेटा मतलब कर लोगे ना? जी। यस क्योंकि इसके बाद मुझे पता नहीं, यहाँ के बाद मुझे मजा नहीं आ रहा है। आपको सिंपली 1 प्लस R प्लस स्मॉल r इक्वल टू, ठीक है, इस 1 को उधर ले जाना, आंसर आ जाएगा। R तुम्हारा आ जाएगा बेटा, ठीक है? मेरी बात समझ गए बेटा? कोई डाउट? हाँ। बेटा बस एक बात याद रखना कि देखो इतना बार कर लो ना कि जैसे देखो मुझे आंसर याद है लगभग, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये सब इतनी बार करना है ना कि आपको कर करके आंसर याद हो जाए। देखो बेटा पता है, इतनी बार करो कि तुम्हें समझ आए कि पहले बार नल रीडिंग ज्यादा क्यों मिलती है, मतलब फीलिंग के साथ X1 क्यों बड़ा होता है, X2 क्यों बड़ा होता है। आंसर याद करना कोई बड़ी बात नहीं, बट फीलिंग के साथ करोगे ना तो एग्जाम में सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। नोट कर लिया बेटा? अब मैं वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस समझा देता हूँ, ठीक है? जी। तुम लोग को ये वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि जो रॉड के क्रॉस निकालते हैं, मतलब इसके नो क्रॉस सर। जो निकलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस यही भी दिक्कत है ना। चलो मैं जी सर। बताता हूँ। सर वो E1 माइनस IR सर वो वाला मतलब कैसे पोटेंशियल मैं ड्रॉप मैं कैसे मैं बता रहा हूँ बेटा। देखो मैं अपने सर्किट को देखता हूँ जो ये वाला है E1। रियलिटी में क्या है, ये R है। मेरे यहाँ से कनेक्शन को देखो बेटा, यहाँ एक गैलोमीटर था, वो यहाँ कनेक्ट हुआ, तो जब रीडिंग 0 हुई इसका मतलब ये जो भी पॉइंट था और ये जो भी पॉइंट है, तो VF मस्ट बी इक्वल टू VN, तभी तो करंट जाना बंद हुआ होगा। यहाँ पे मैंने एक
रेजिस्टेंस R लगा दिया, तो अब इस सर्किट में एक इंडिपेंडेंट करंट I1 फ्लो करेगा, ठीक है। जी अब मैं ए बी को देखूंगा और एक बैटरी थी, देखो बेटा ये इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये भी वही पोटेंशियल है VA, मेरी बात समझे। जी सर। तो तुम इसके अलोंग बढ़ने की कोशिश करो, इसके अलोंग। बेटा देखो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों का एंड पॉइंट सेम है, तो क्यों ना मैं इस पोटेंशियल ड्रॉप को इस पोटेंशियल ड्रॉप से कंपेयर कर दूं। मैं जब बैटरी वाले ये इस ऊपर वाले पाथ पे चल रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिखता हूँ VA माइनस, ये बैटरी E1 थी, तो मैं हाई पोटेंशियल से लो जाऊंगा तो मैं E1 सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब देखो करंट इस पाथ में ऐसे है, तो करंट के अपोजिट जाने से पोटेंशियल बढ़ता है, तो और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना बढ़ता है IR, यानी मैं सिंपली बढ़ा दूंगा I1 इंटू R में, क्योंकि मुझे पता है ऊपर वाले लूप में कितना करंट। अब मैं पहुंच गया VF पे, और इसी को मैंने वहां लिख दिया था VA माइनस, ठीक है बेटा। और आप लोग बेटा देखो मुझे इतना पता है कि जब 10-12 बार कर लोगे ना, तो आप ये सब लिखोगे नहीं, सीधे बोलोगे सर किसी भी बैटरी के क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है, ये देखो ये इंटरनल, दिस कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल, तो ये आपको याद होना चाहिए कि सर ये ई माइनस आई आर होता है, ये डायरेक्टली आपको याद रहेगा। मैं आपसे VT पूछूंगा तो आप डायरेक्टली बोल दोगे सर इतना होता है, ठीक है बेटा। तो कुछ क्वेश्चन कर ले इसके ऊपर। जी ठीक है बेटा, पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन देता हूँ, फिर हम लोग धीरे धीरे चेंज करते हैं। बेटा याद रखना जो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे मीटर ब्रिज भी है, मीटर ब्रिज मैंने आपको बता दिया था, याद है ना बेटा आप लोग को। जी ठीक है बेटा। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके ऊपर एक आपको अलग से शीट दे दूंगा सॉल्व करने के लिए। मेरी वैसे आप लोगों से एक सिंपल रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट SC वर्मा और NCERT पूरी सॉल्व कर लीजिए अपने लिए, और फिर मैं जब शीट वीट दूं तो उसको एक्स्ट्रा समझ के सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करो लाइव, चलो क्लास में। आपको एक बैटरी दे रखी है, आपका रॉड दे रखा है, और आपको इससे कनेक्ट करके एक इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बैटरी दे रखी है, इसका पोटेंशियल दे रखा है 1.5 वोल्ट, और आपको ये स्मॉल r निकालना है। और आपको एक रेजिस्टेंस दे रखा है कैपिटल R, दैट इज नोन 9.5 ओम। अब डॉट 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 करके ऐसे ले गया है, और आपको 2 बार का नल पॉइंट दे रखा है। आपको बोलता है जब ये वाला ओपन सर्किट है, मतलब जब ये कैपिटल R इस सर्किट से जुड़ा नहीं है, जब तुम सीधे इसको गैलोमीटर के क्रॉस लगाते हो, तब तुमको रीडिंग दे रखी है 76.3 सेंटीमीटर। अगली बार जब तुम इसको इससे कनेक्ट करते हो, फिर जब लगाते हो गैलोमीटर से, तो नल पॉइंट की रीडिंग आती है 64.8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, कितना होगा बेटे, जल्दी बताओ। सर रॉड की लेंथ दी हुई है। कोई जरूरत है रॉड की लेंथ की? मुझे इस रिजल्ट में बताओ, डू यू नीड रॉड, रॉड की लेंथ की जरूरत पड़ेगी? X1 मैटर्स, X2 मैटर, कैपिटल R मैटर, सब आपको दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखो। ये है आपका कैपिटल R, ये है आपका X1, ये है आपका X2। कौन फास्ट बेटे, जल्दी से आंसर बताओ, ये तो वैल्यू पुटिंग है, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में भर के आ सकते हैं अगर आने हुए तो, क्योंकि ये बड़ी बात है कि बच्चे को ये सर्किट समझ आया और वो एक्सप्रेशन याद रहा एग्जामिनेशन हॉल में।
ये देखो, अगर आप कॉन्सेप्चुअली नहीं समझे हो ना तो उसको 10 सेकंड लगेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। वो इतना ही बोल देगा कैपिटल आर के बगल में मैंने एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है, व्हाट इज द न्यू नल पॉइंट ऑफ x2, वो इतना ही पूछेगा बस। स्मॉल आर निकल गया बेटा, कितना आ रहा है बताओ? सर 1.71 कितना आ रहा है बेटा बताओ? 71 1.71। हाँ बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा ही आता है तो आपका आंसर सही होना चाहिए बेटा। बाकी बच्चों का भी सेम आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस सर। चलो मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम करके देता हूँ, आप लोग सॉल्व करना। ये लेंथ 30 सेंटीमीटर है, ये 90 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये आर दिया है 1 ओम, और ये इंटरनल, ये बैटरी का पोटेंशियल दिया है 20 वोल्ट। ये गैल्वेनोमीटर है। आप मुझे बताओ नल पॉइंट रीडिंग कहाँ मिलेगी? व्हाट इज द x1 लेंथ जहाँ पे मुझे नल पॉइंट रीडिंग मिलेगी? वेयर आई विल गेट नल पॉइंट रीडिंग? बताओ बेटा। सर 6.67 सेंटीमीटर। बेटा हो जाएगा क्वेश्चन। याद करो हमने कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ किया था, तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि E बाई एल यानी 90/30 मस्ट बी इक्वल टू 20/x1। इसके बाद तो आप समझदार हो बेटा, आप सॉल्व कर लोगे। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 20 इंटू 3, 60/9। 47। ठीक है बेटा, समझ आया बेटा? जी सर। दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बेटा ये R1 इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये E1 है, ये E है, ये टोटल लेंथ L है। पहली बार नल पॉइंट रीडिंग मिलती है x1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे। अगली बार इसी सर्किट में एक कैपिटल R ऐड कर देते हैं जिसकी वैल्यू 10 ओम है, और आपको नल रीडिंग मिलती है x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पे।
समझ गए बेटा? नोट कर लिया बेटा इतना? जी सर। अच्छा ठीक है। अब वो आपको क्या बोलते हैं कि मान लो इस आर की जगह पूरा सेटअप यही रहेगा, पूरा सेटअप यही है। वो कहाँ कहाँ आपसे गलती कराएंगे मैं बस बताते जा रहा हूँ। पूरा सेटअप वही है। इस रेजिस्टेंस को चेंज करके आर इक्वल टू 12 ओम कर देते हैं। फिर वो आपसे पूछते अब नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, वेयर विल बी नल पॉइंट। समझना बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर इसके बाद हम अलग टाइप क्वेश्चन करेंगे। बेटा आप क्या दिमाग लगाते हैं कि सर कुछ भी केस हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी चेंज नहीं होता। तो एक बच्चा फॉर्मूला लिख लेता आर इक्वल टू कैपिटल आर x1 बाई x2 माइनस 1, यानी वो लिखता आर इक्वल टू कैपिटल आर कितना दिया है 10 ओम, x1 कितना दे रहा है बेटा 10, x2 8, यानी 10 बाई 8 माइनस 1। तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेता है वो फर्स्ट स्टेप में। अगली बार वो बोलता सर बस यही कैपिटल आर ही तो चेंज किया है, कैपिटल आर के चेंज होने से मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज तो होता नहीं, ना ही मेरे x1 की वैल्यू चेंज होती। तो वो इसी जगह एक तरीके से दो बार इंटरनल रेजिस्टेंस निकालता, एक बार 1 और 2 लेके जैसा कि हमने निकाला 1+2 से, और एक बार 1+3 से। तब वो आर को 12 लेता और वो ऐसे लिखता 12 इंटू x1 सेम रहता 10, x2 इस बार हमें निकालना है यानी इस वाले केस का x3 मान लेते हैं, x3 माइनस 1। दोनों से मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस कंपेयर कर दिया, मेरा आंसर आ जाएगा। कर लोगे बेटा? दोनों ही केस में इंटरनल रेजिस्टेंस सेम था, हमने सिर्फ कैपिटल आर को चेंज किया था। बेटा सोचो ना कि तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों गए हैं इसी बैटरी को स्टडी करने जिसका पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस पता लगाना है। तुम्हारे ये एक बंदे ने 12 ओम चुना, एक ने 10 ओम चुना, पर दोनों ही के दोस्तों के रिजल्ट में इंटरनल रेजिस्टेंस शुड कम एज सेम, x1 शुड कम एज सेम। बात समझ आई बेटा? जी सर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तुमको ये सेटअप दे रखा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, मतलब L की वैल्यू 60 सेंटीमीटर दे रखी है। और तुमको दे रखा है ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका नल पॉइंट पूछा है कहाँ निकलेगा, x1 निकालो। ये क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं जनरली, इसलिए मैंने दिया। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आता है और गलत करते हैं बच्चे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x1? आराम से करो बेटा।
बच्चे बेटा इस इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके गलती करते हैं। जो याद करने वाली कैटेगरी है वो कैसे करेगी सर? 30/L मस्ट बी इक्वल टू 10/x1। ये गलत हो जाता है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक्चुअली में जो हम ये कंपैरिजन करते हैं ये इस वोल्टेज के क्रॉस करते हैं, देखो VA और VB के बीच में। तो जो बच्चा ऐसे लिख के याद करेगा कि सर हम ऐसे याद करते हैं VA माइनस VB अपॉन लेंथ L इक्वल टू E1/x1, तो वो ज्यादा एक्यूरेट है, वो बच्चे की गलती होने के चांसेस कम है, क्योंकि उसको पता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मुझे यूज करना है अक्रॉस माई लेंथ। बेटा यानी नीचे वाली बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज ये वाला, मेरी बात समझे बेटा? तो इस वाले केस के लिए अगर आपको ये निकालना है तो आपको इस वायर की रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो उसको R मान लो, फिर क्वेश्चन करो। बेटा बात समझे? ये जो AB कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस R मान लो, और फिर आप ये क्वेश्चन ऐसे करते कि सर टर्मिनल वोल्टेज होता है E माइनस IR यानी 30 माइनस IR, और R की वैल्यू कितनी है 3 ओम, अपॉन लेंथ कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर, इक्वल टू E1 हमें दिया है 10 और X1 हमें निकालना है। और इस सर्किट में I कैसे निकाल लोगे बेटा? I विल बी 30 बाई, बेटा देखो इस सर्किट में I निकालना है, I विल बी 30 अपॉन R प्लस 3। क्या तुम्हें समझ आ गया क्वेश्चन बेटा? बच्चे गलती इसमें सिर्फ इस बात की करते हैं कि वो ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं, वो गलत होता है। उनको याद रखना होता है कि इस बैटरी का भी टर्मिनल पोटेंशियल बाई लेंथ इज इक्वल टू E1/x1। बेटा देखो नल पॉइंट पे ऊपर वाले सर्किट में कोई करंट बह नहीं रहा है जो E1 वाला है, इसलिए तुम सोच सकते हो कि सिर्फ यहाँ पे एक ही सर्किट कंप्लीट है ये वाला, इसलिए ये इंडिपेंडेंट सर्किट होगा। तुम बच्चों की तरह से सोच लो कि ये AB जो है वो R है, ये 30 है और ये 3 है। यहाँ जो करंट बहेगा इस कंडक्टर के अक्रॉस I, वो तुम बच्चों की तरह निकाल सकते हो, वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। निकाल लिया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन दें। यस सर। चलो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो आपको ये समझ आ रहा है कि रेजिस्टेंस पे वो डिपेंड करता है, तो मतलब जो रॉड की लेंथ AB है उसका हमें सब कुछ रेजिस्टेंस वाइज सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन करो, करंट इन प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट इसको बोलते हैं बेटा ये वाला AB इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका भी इमेजिन करना कुछ R कैपिटल E। करंट इन द प्राइमरी सर्किट हैज बीन गिवन, पर बेटा मैं ये सब बता के आपको थोड़ा सा ना एग्जाम में ऐसे नहीं देगा, आपको सीधे लिखा हुआ करंट इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज 0.2 एम्पियर। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का इस AB का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है रो, दैट इज इस वायर का बेटा 4 × 10⁻⁷ ओम पर मीटर। आपको ये बात समझ आई बेटा? और आपको ये क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है, एक सेकंड बेटा, हाँ ये आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है, दैट इज 8 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा है व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो अक्रॉस द वायर। चलो बताओ, इजी क्वेश्चन है,
बस ऐसी लैंग्वेज रखी है कि जो बच्चा सही में पढ़ता है वो कर लेगा। बेटा पता है नोट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप प्लीज जितनी जेई मेंस की हेडिंग है ना, या एनसीईआरटी की हेडिंग है या नीट की हेडिंग है, उस पे अपनी नोट्स बड़े सही बना लो कि पोटेंशियोमीटर जितना आपको समझ आए, अगर आप उस हिसाब से भी आगे बढ़ लोगे ना, तो बेटा आप सारे क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट पे हम हैं। बेटा कितना, क्या ये मुश्किल है पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना? एक बच्चे को जो बात समझ आ गई कि हमें टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकलता है टर्मिनल वोल्टेज अपॉन लेंथ से, पर लेंथ तो क्वेश्चन में दी नहीं रखी है, तो हम क्या करेंगे बताओ? हमको इनडायरेक्टली क्या क्या दिया है? करंट दे रखा है। अच्छा, यहाँ करंट कैसे ही निकलेगा बताओ बेटा? हमको क्वेश्चन में बेसिक इंफॉर्मेशन के नाम पे उन्होंने करंट दे रखा है, और सिर्फ हमें रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और एरिया दे रखा है। बेटा चलो मैं देखता हूँ कि क्या होता क्या है। अगर मान लो अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज भी लिखता तो मैं क्या लिखता? टर्मिनल वोल्टेज शुड बी समथिंग करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। बेटा इस ये क्या आपको बात समझ आई? ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस बाई लेंथ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना ही तो आता, करंट इनटू रेजिस्टेंस आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ एल। मैं आराम से, आई मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस रेजिस्टेंस को मैं रो एल बाई ए लिख दूं, तो डोंट यू थिंक मेरे को एल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? मुझे सिर्फ आई रो बाई ए निकालना है, दैट विल बी माई पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या आपको बात समझ आ गई बेटा? मुझे ये टर्मिनल वोल्टेज चाहिए था, अरे कुछ भी, ये भी तो रेजिस्टेंस ही है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है आई इंटू आर। जब मुझे क्वेश्चन में आई दे रखा है और आर को मैं रो एल बाई ए लिख सकता हूँ, तो मेरा एल और एल तो कट जाएगा, तो सिंपली आई रो बाई ए हो गया। बेटा प्लीज आंसर बताओ इसका कितना आ रहा है? सर देखो बेटा 0.1। कितना आ रहा है? सर 0.1 वोल्ट पर मीटर। 0.1 वोल्ट पर मीटर। बेटा और किसी बच्चे का आंसर सेम आ रहा है? जी सर 0.1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो आपको ये गैल्वेटर कॉइल है, जिसका गैल्वेटर कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम, और इसके क्रॉस फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है, मतलब ये मैक्सिमम जितना नाप सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है एट ए करंट ऑफ IG इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर। आपको गैल्वेटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, मतलब सिंपली देखो बेटा, एक गैल्वेटर दे रखा है जिसका IG मैक्स दे रखा है तुम्हें 1 मिली एम्पेयर, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है गैल्वेटर का 100 ओम। आपको इस गैल्वेटर से एमीटर बनाना है जो कि 10 एम्पेयर नाप सके। एक ऐसा एमीटर डिजाइन कीजिए जिसकी फुल स्केल रीडिंग हो, फुल स्केल रीडिंग 10 एम्पेयर हो,
कौन सा रेजिस्टेंस बेटा इसके साथ शंट में लगाओगे तुम गैलोमीटर के कि तुम्हें 10 एम्पेयर का एमीटर मिले, बताओ बेटा। ये सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, और आप देखो कितना आप लोग क्लास में जो पढ़ के जाते हो डायरेक्टली आप चाहो तो अप्लाई कर सको। सर बेटा वैल्यू 9 into 10 to the power 3. कितना आ रहा है बेटा? 9.5 सर into 9.9 into 10 to the power 3. into 10 to power 3 आएगा। अच्छा बेटा देखो, जब तुम प्रैक्टिस करो तो कुछ चीजों की देखो रीजनेबिलिटी बहुत मैटर करती है। आंसर आपका रीजनेबल है कि नहीं, मतलब हमेशा ये देखो कि जो लिमिट्स होती हैं प्रैक्टिकल नॉलेज की, क्या वो उसके आसपास आ रहा है कि नहीं। आप याद करो, आप लोग को पढ़ाया गया था कि गैलोमीटर दिया है, मान लो आपको इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, हमको गैलोमीटर से एमीटर बनाने के लिए एक छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़ता है, और इस सेटअप को हम लोग एमीटर कहते हैं। आपको याद है बेटा? इस सेटअप को हम लोग एमीटर कह देते हैं। ठीक है बेटा, कोई डाउट? अब देखो, मुझको ये वैल्यू दे रखी है कि मैक्सिमम करंट कितना ये झेल सकता है। आईजी मैक्स मुझे दे रखा है 1 मिली एम्पेयर, और मुझे यहाँ 10 एम्पेयर झेलने लायक बनाना है। तो मैं करंट डिवीजन रूल लगाऊंगा। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है? दिस करंट इज इक्वल टू टोटल करंट आई इंटू अपोजिट वाला रेजिस्टेंस आर अपॉन आर प्लस 100। तो यहाँ से आपकी स्मॉल आर की वैल्यू आ जाती है। बेटा कितनी आ जा रही है वैल्यू? सर 10,000/999। अब देखो आर को इधर ले जाओ, एक काट दिया आपने। अच्छा ये मिली एम्पेयर है ना बेटा? सर वो 10 to the minus 3 सर होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, वही मेरे को, हाँ हाँ ठीक है बेटा। तो आप यहाँ से जब इसको ले जाओगे तो ये 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है बेटा, कुल मिला के देखो स्मॉल आर की वैल्यू छोटी आनी चाहिए, क्योंकि ये जो हम लोग सर शंट 100 रेजिस्टेंस बाई सर 49 है, मतलब 100/999। हाँ कोई बात नहीं। देखो बेटा देखो, मैंने क्यों बोला कि शायद आंसर ये गलत आया, क्योंकि हमेशा जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया जाता है इसकी वैल्यू छोटी आती है बेटा, वरना वो अच्छा एमीटर नहीं बन पाएगा। ठीक है, कर लोगे बेटा इसके बाद? जी सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर सिंपल क्वेश्चन आपको लगेंगे। बेटा समझना जरा, मैं लिख रहा हूँ, मैं लैंग्वेज मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा वरना क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ऑन इंटरचेंजिंग द resistances, the balance point
of a meter bridge shift to by 10 centimeter. The resistance of their series combination (1 kilo ohm) how much was the resistance on the left slot before interchanging the resistance. आपको ऑप्शन दिए हैं 505 किलो ओम, सेकंड ऑप्शन इज 9110 किलो ओम, थर्ड ऑप्शन इज 550 किलो ओम, फोर्थ ऑप्शन इज 990 किलो ओम। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो फिर ऑप्शन देख लेना, क्योंकि एग्जाम में बेटा आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया रहता है और आपको डायग्राम नहीं दिया रहेगा। बेटा मैं कर रहा हूँ, देखो बेटा कुछ मत करो, अपने दिमाग में पहले एक डायग्राम बना लो, ठीक है सर। मीटर ब्रिज में 2 स्लॉट दिए रहते हैं
और बीच में गैलोमीटर रहता है और 2 स्लॉट ऐसे रहते हैं। आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो, एक यहाँ पे लगा सकते हो। मान लो ये R1 एंड R2 होते, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है the resistance of their series combination is 1 kilo ohm, यानी R1 plus R2 is given as 1000। आपको एक और चीज बोली है कि on interchanging the resistance the balance point of the meter will shift to the left by 10 centimeter। मान लो मुझे नहीं पता कहाँ पे है, बट पहले x पे था और फिर लेफ्ट में और शिफ्ट हो जाएगा जब मैंने अगली बार सेटअप में, बेटा डायग्राम वाइज सोचना बहुत जरूरी है, अगली बार मैंने रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया। अगली बार जब मैंने चेंज कर दिया तो ये दूरी x माइनस 10 हो गई, ये और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर गया। सर हाँ बेटा बताओ। सर आंसर सी है 550 वोल्ट, मतलब किलो। अच्छा इसमें 1000 किलो ओम लिखा है क्या? हाँ डेटा में कितना लिखा था? इस 1 किलो ओम ना, 550 किलो ओम आएगा। अच्छा सर चलो ओम चेक आएगा, कर, सिर्फ ओम आएगा। ओम है वो, 5 क्वेश्चन में गलत दिया होगा, क्वेश्चन में गलत दिया होगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। R1 प्लस R2 इतना है। आपको मीटर बीच का कॉन्सेप्ट याद है, तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो पहली बार से तुम लिख लेते कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस एक्स, मीटर ब्रिज है ना बेटा, तो ये 100 माइनस एक्स हो जाता। और अगली बार जब तुम R2 बाई R1 लिख रहे हो, R2 बाई R1, तो सिंपली ये हो जाता x माइनस 10 अपॉन, दूरी कितनी होती है बेटा? 100 माइनस x माइनस 10 यानी प्लस 10 हो जाती। मेरी बात समझ गए ना बेटा? तो आपको मिल जाता R2 बाई R1 इक्वल टू x माइनस 10 अपॉन 110 माइनस एक्स। बेटा कितने अननोन है आपके? R1, R2 एंड x। कितनी इक्वेशन है आपकी? सर 3। तो आंसर आ जाएगा। यस सर। ठीक है बेटा, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा मैं तुम्हें बस क्वेश्चन लिखवाता हूँ, फिर धीरे धीरे समझाता हूँ, ठीक है? बेटा पता है जब लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम पाते हैं कि कई बार इक्विपमेंट खराब है या कुछ है, उसकी वजह से भी कुछ एरर इंट्रोड्यूस होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? कई बार हम लोग जब लैब में जाते हैं तो हमने जैसा प्लान किया रहता है वैसा नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन देता हूँ फिर आपको पूछता हूँ, आप समझना अपने हिसाब से। हेडिंग डालना एंड करेक्शन। और एक और बात याद रखना, कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन अगर वो डायरेक्टली थ्योरी ऐसे नहीं पूछेंगे ना सजा सजा, तो एरर से कनेक्ट कर देंगे। एरर से क्योंकि आप एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, आप x1 निकाल रहे हो, x2 मेजर करेंगे तो वो ऑब्जर्वेशन है, तो उसके थ्रू भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो बेटा होता क्या है, हमारा जो सेटअप होता है ये वाला, सुनना बेटा मुझे ट्रस्ट है कि तुम बच्चों वाली तरीके से ज्यादा अच्छा समझते हो।
अगर मैं बड़ी बड़ी बातें बोलूँ तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो मैं तुमसे सिंपली ये बोलता हूँ, ये ए बी लिखा है। कई बार क्या होता है, जो मैंने स्केल रखी है ना वो शिफ्ट हो जाती है। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? मैंने आपको बना के दी थी कि नीचे एक स्केल होगी, क्या हो वो स्केल थोड़ी सी हिल जाए तो? क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? ये स्केल बगल में रखी है और ये हिल गई है। ये सोचो, ये x इक्वल टू जहाँ पे 0 आना चाहिए, नॉर्मल रखी रहती है, तो x इक्वल टू 0 यहाँ था, तो यहाँ x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है। ये स्केल शिफ्ट हो गई। तो इसकी वजह से अब मान लो मैं तुमको दो अननोन रेजिस्टेंस देता, R एंड S, और बोलता कि भाई देखो कनेक्शन तो हम B के साथ ही करेंगे, यहाँ कनेक्शन हम A के साथ ही करेंगे। लेकिन अब तुम्हें समझ आ रहा है कि जब मैं नल पॉइंट लूंगा, मान लो कोई भी तुम्हें नल पॉइंट मिला, मैंने तुमको दिया कि ये 30 सेंटीमीटर मिला, तो एक बच्चा जो समझदार होगा समझ जाएगा सर R/S सिंपली आ जाएगा आपका। सर ये 30 नहीं है सर, मुझे 30 दिख रहा है, बट टेक्निकली कितना है, 28 है कि नहीं बताओ? जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करोगे कि नहीं? क्या तुम फंडा समझ पाए? तो एक बच्चे के लिए बेटा देखना, ये स्केल 100 सेंटीमीटर लंबी है ही, बस शिफ्ट हो गई है थोड़ी लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे, यहाँ से देखो, ये 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है तो यहाँ 30 दिखाएगा। 30 मतलब ये टेक्निकली मुझे तो ये लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ सिर्फ 28 है। तो मैं R/S इक्वल टू 28 अपॉन 100 माइनस 28 करूंगा। मुझे एंड करेक्शन करना पड़ता है, जो ये एंड मेरी है खराब हो गई है उसको ठीक करना पड़ता है। जीरो एरर टाइप का सोच लो। क्या आपको बात समझ आई बेटा? बेटा मैं इसके लिए दो दो पन्ने थ्योरी भी लिखूंगा ना, तो तुमको नहीं समझ आएगी जब तक तुम फील नहीं करोगे स्केल है सर ये खिसक गई है लेफ्ट में। ऐसा राइट में भी खिसका सकते हैं बेटा, बात समझे ना? यस यस सर। तो मैं अभी आप लोगों को, देखो ये हमने बेसिक थ्योरी पढ़ी, लेकिन बेटा देखो कोई बच्चा इतने पे खुश हो जाएगा, कोई बच्चा क्या करेगा, बोलेगा सर आपने सारा इंस्ट्रूमेंट पढ़ा दिया, अब आप इन इंस्ट्रूमेंट को लीजिए, एरर के साथ लीजिए, प्रैक्टिकल जो दिक्कतें आती है जैसे एंड करेक्शन, ये सब मिला के, इन सबको मिला के एग्जाम फ्रेंडली एक शीट बनाइए और हमको दीजिए, हम सॉल्व करेंगे, तब आपका ये पूरा होगा। ठीक है, क्लियर रहा? मैं बेटा आप लोगों के साथ एक शीट शेयर कर दूंगा, आप लोग प्लीज उसे सॉल्व करना। और एक और चीज बेटा, मैंने कल आप लोग को जो वीडियो दिए थे वो अपने आप में पूरे हैं, तो आप चाहो तो रिपीटिशन से बचने के लिए उस पूरी वीडियो को सॉल्व कर लो। उसमें क्वेश्चन नंबर 61 टू 84 है। अब बोलोगे तो मैं अलग से भी आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, मैं आज का लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ बेटा, प्लीज बेटा ये सब नोट कर लेना अच्छे से। मैं आपके साथ ये वाला लेक्चर शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम ऑल, वेलकम ऑल बेटा।